जी जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। और स्वागत है आप सभी का दीपा मेहता ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम को 7 बजे। और हम गए थे आज जीरकपुर में भगवत कथा सुनने के लिए। और वहाँ से हम आ गए, मैं यहाँ पर ऑटो में उतर गई और दीदी लोग सारे चले गए हैं बड़ैल के लिए। और बहुत अच्छी कथा हो रखी है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे इधर देखो लाइटें सारी लग गई हैं, पीछे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। त्योहारों के टाइम पे सारे गली सजने लग गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? आज हम जा रहे हैं जीरकपुर कथा में। हमारी दीदी है प्रिया दीदी सुनीता भट्ट जी, और ये इनके साथ जा रहे हैं हम आज। बहुत ही अच्छा। हाँ, आज भागवत कथा है जनरल इनके लिए फेज 2 में और कम्युनिटी सेंटर में। और हम लोग वहाँ जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और अब प्रस्थान कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ, है ना। वहाँ बनाना द्रौपदी आई। द्रौपदी ने जब देखा कि पांचों पुत्रों के सर कटे हुए हैं तो द्रौपदी जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। ये क्या हो गया? इतना बड़ा युद्ध हमने जीत लिया और इतना बड़ा युद्ध जीत करके आज हमारे पुत्र मारे गए। देखिए, यहाँ पे समझने का विषय है कि पांडवों के साथ में भगवान है। द्रौपदी रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन साथ में भगवान है। द्रौपदी भगवान से एक बार भी नहीं कह रही है आपके रहते हुए मेरे पुत्र कैसे मारे गए। और आजकल के लोग 1 घंटा पूजा का रोज घर में कर लेते हैं। कोई थोड़ा जब और आगे बढ़े तो नकुल सहदेव बोले भैया बचाओ भैया बचाओ, तो भीम दौड़े। धर्मराज ने कहा कदाचित नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। नकुल सहदेव ने कहा भैया ये तो बताओ कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या गलती की है। तो धर्मराज ने कहा कि तुम लोगों को अपनी सुंदरता में बड़ा गुमान था, तुम लोगों को अपनी सुंदरता में बड़ा घमंड है। ये अपने भी ऊपर उतारने का थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास करिएगा। जब और आगे बढ़े तो जब भीम गिरे तो भीम ने धर्मराज अपने बड़े भाई से पूछा महाराज हमारी क्या गलती थी। तो धर्मराज ने बताया कि तुम्हारी ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुम खाते बहुत थे। इसलिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए। जो सुबह भी उठे तो चाय नमकीन, तो थोड़ी देर बाद एक और नाश्ता, फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ी बाद लंच, फिर 2 बजे चाय, फिर 3 बजे नाश्ता, फिर 6 बजे चाय। गलती थी बोले तुम्हें अपने गांडीव में बड़ा घमंड था, मेरा गांडीव मैं ये कर दूंगा। व्यक्ति को अपने बल में बहुत बड़ा अभिमान नहीं करना चाहिए। जब धर्मराज अपने सशरीर स्वर्ग पहुंचने लगे तो उनके लिए विमान आया भगवान का, और देवता लोग स्वागत के लिए आए। जब धर्मराज को कहें कि महाराज आप विमान में बैठिए, जब धर्मराज को विमान में बैठाने लगे तो कुत्ता को उठा करके साइड में रख दिया। धर्मराज ने कहा अरे ये कुत्ता को भी मेरे साथ में करो, हम साथ में स्वर्ग जाएंगे। देवताओं ने कहा नहीं, स्वर्ग आप अकेले जा सकते हैं, ये कुत्ता आपके साथ स्वर्ग नहीं जाएगा। धर्मराज ने कहा जब ये कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। देवताओं ने कहा ये जिद कैसी?
धर्मराज ने कहा, अरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे चारों भाई मेरा साथ छोड़ दिए, लेकिन ये कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो आज मैं भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब इतना बात उस कुत्ते ने सुनी तो उसी कुत्ते से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि वो कोई कुत्ता दूसरा नहीं था, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे और प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान अपने साथ में धर्मराज को स्वर्ग लेकर के गए। आप लोग अपने मन में ये विचार ना कर लीजिएगा कि कुत्ता बड़ा पवित्र होता है। कुत्ते से तो भगवान प्रकट हो गए, तो क्यों ना हम भी कुत्ता को पालें। और कोई कुत्ता पाला है तो अपने आप में अभिमान पैदा कर ले, कुत्ता पालना तो ठीक ही है।
जोर से बोलोगे तो हमें भी पावर आएगी, और पावर आओगी तो बोले सत्कर्मों सूचको नुनः। इनके लिए एक अच्छा सा सत्कर्म किया जाए। वो सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवतो महामुनिकृतो। बोले श्रीमद् भागवत की कथा अगर श्रवण कराई जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। बोले अब भागवत की कथा इनको सुनाएगा कौन? तो व्यास जी कहते हैं भागवत की कथा सुनाएगा मेरा पुत्र सुखदेव। बोले ये सुखदेव कौन है? बोले व्यास जी के पुत्र ही तो हैं। सबने कहा सुखदेव कहाँ है? बोले वो तो पैदा होते ही जंगल में चले गए, उनको किसी से मोह माया नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रीति है बस, और किसी से प्रेम नहीं है। मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण के प्रताप से वो अंडा फूट गया, और जब कथा शुरू हुई तो कथा के प्रताप से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन भोले बाबा ने माता सती से कहा ये बताओ कि मैं कथा आंख बंद करके सुनाऊंगा और मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं? माता सती ने कहा आप ही बताओ। बोले तुम हुकारी भरते रहना, तुम हुकारी भरते रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम कथा को सुन रही हो। माता सती हुकारी भरती हैं। माता सती को अचानक नींद आ गई और माता सती सो गई। इतनी पवित्र कथा चल रही थी कि तोता हुकारी भरने लगा, और तोते ने, माता सती तो सो गई और वो तोते ने सारी कथा को सुन ले गया। जब कथा विश्राम हुई तो माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि इस प्रसंग के बाद क्या हुआ? भोले बाबा व्याकुल हो गए कि देवी जब तुम कथा को सुन नहीं रही थी तो कथा को कौन सुन रहा था? जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। वही तोता उड़ करके गया और व्यास पत्नी के मुख से होते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जब भोले बाबा अपने काल रूपी व्याल को छोड़ा तब, जब तोते को मारने के लिए भोले बाबा ने अपने काल रूपी व्याल को छोड़ा, तब वो तोता उड़ते उड़ते आया और व्यास जी के आश्रम के पास पहुंचा। व्यास जी की पत्नी जोर से उबासी ले रही थी। तोते ने तुरंत छोटा सा स्वरूप बना करके उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। 1-2 साल नहीं 12 साल बीत गए। अब जब महाराज 12 साल बीत गए तो एक दिन व्यास जी की पत्नी कहने लगी व्यास जी से कि महाराज मेरे ना गर्भ से मुझे लगता है कि कोई विद्वान, कोई मंत्रों की ध्वनि आती है। मेरे गर्भ में जो है ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई प्रकांड विद्वान है। तब व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे सुनो पुत्र, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट होता होगा।
तुम्हारी माँ को बड़ा दुख होता होगा। बेटा तुम अपने मातृ गर्भ से बाहर निकलो तो अंदर से आवाज आई, ना जी ना जी ना जी। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले बाहर निकला तो विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोले फिर बाहर आओगे ही नहीं। बोले अगर भगवान विष्णु स्वयं आकर के ये बात कह दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी तब मैं आ जाऊंगा। व्यास जी ने निवेदन किया भगवान से। भगवान स्वयं आकर के सुखदेव स्वामी से कहते हैं, शुकाचार्य जी से कहते हैं कि आप बाहर निकलिए, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। एक परीक्षित है जो पैदा होने से पहले भगवान का दर्शन किया, और एक वो परम पवित्र शुकाचार्य जी हैं जिन्होंने पैदा होने से पहले भगवान का दर्शन किया। ऐसे भक्त और ऐसे भगवान का आज मिलन हुआ, तब ये जाकर के भागवत कथा परीक्षित को सुनाई गई। 7 दिन की निरंतर भागवत कथा चली, बड़े आनंद के साथ में कथा चलती है। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे तो शुकाचार्य जी से पहला प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई नहीं अच्छी आई है। तो आज दीदी मिल गए यहाँ पे 24-25 साल के बाद। पहले दीदी के पास ही रहती थी मैं किराए पे, है ना। तो आज इसी बहाने दीदी मिल गए हैं यहाँ पे। दीदी गलती से रोड पार चले गए, देखो। मैंने आपकी पूरी वीडियो बनाई है, वहां से लेकर यहाँ तक की पूरी। फटाफट आ रहे, फटाफट। हम लोग जा रहे हैं घर। कथा हमने सुन ली है, कथा सुन के ये शील मिली है। हाँ। स्वागत हुआ है। हाँ स्वागत हुआ है। हम घर जा रहे हैं।